बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। Today we are going to record the most important lecture and the most demanding lecture for class first year chemistry, and it's valid for both federal as well as Mirpur board because we have a same syllabus, we have a same book, we have a same model paper. So अल्लाह का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज मर्सीफुल। द थिंग इज़ दैट कि हम कोशिश ये करेंगे कि बहुत कम टाइम में मैं इस लेक्चर को वाइंड अप करूं, और ये दोनों बोर्ड्स के लिए इसलिए वैलिड है कि तकरीबन हमारा सिलेबस सेम है, हमारी आउटलाइन सेम है, और शॉर्ट क्वेश्चंस की हद तक आप में से बेशतर लोग जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है, एजुकेशन विद हमजा इस टाइम ऑल ओवर द पाकिस्तान मोर देन 150,000 मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, और ये अल्लाह का शुक्र है। तो ऐसा है, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एडमिन का स्टार्ट में नंबर आता है www.ewhamza के नाम से वेबसाइट मौजूद है, नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। नोट्स उठाएं, शॉर्ट क्वेश्चंस की हद तक वो नोट्स फाइनल हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की हद तक चीज़ें फिलहाल नहीं कम करूँगा। द थिंग इज दैट व्हेन आई वॉइस वॉइस ओवर, जब आपने बहुत सारे लोग जानते हैं चैनल ग्रुप में वॉइस ओवर लगता है, और इंशाल्लाह पेपर आपको उसी में से निकलता है। जो चीज़ यहाँ पे करवा रहा हूँ इसको पेपर के पास पहुँच के मज़ीद कम कर दूंगा। सो यू डोंट हैव टू टेक टेंशन, परेशान नहीं होना, ईजी होकर तैयार करें। कुछ चीज़ें फेडरल के लिए बोलूँगा, कुछ फेडरल मीरपुर के लिए बोलूँगा, कुछ जहाँ पे स्टार डालूँगा उसको ज़्यादा फेवरेट कीजिएगा, कहीं पे रुकूँगा उस जगह को ज़्यादा फेवरेट कीजिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। स्केच मैं पहले बना चुका हूँ बिकॉज़ द थिंग इज़ दैट कि व्हेन आई विल गो मतलब कि जब ये लेक्चर के बीच में बनाया जाएगा ना, तो सो 8 5 6 7 मिनट आपने देखा पहले लेक्चर्स के बीच में बनता था, तो 5 6 मिनट सिर्फ ये बनाने में लग जाता था। अब ऐसा है कि मुझे इंशाल्लाह ये जो स्केच है ये तकरीबन वेटेज हमारे जो 2 बोर्ड हैं उनके लिए तकरीबन सेम रहेगी, लेकिन मीरपुर बोर्ड की हद तक आप इसको मोर देन 90% कंफर्म समझे, फेडरल की हद तक आप इसको मोर देन 80% इस वेटेज को कंफर्म समझे। लेकिन ऐसा है कि कुछ चैप्टर्स बताऊंगा कि ये मीरपुर वाले लाजमी करेंगे, कुछ चैप्टर ये बताऊंगा कि फेडरल वाला मेरा बच्चा लाजमी करेगा। टॉपिक गिने चुने में होंगे सर। दूसरे चैप्टर से 4 शॉर्ट, तीसरे से 2 शॉर्ट, चौथे से 2 शॉर्ट, पांचवें से 3 शॉर्ट, छठवें से 3 शॉर्ट, सातवें से शॉर्ट नहीं है, ठीक है। आठवें से 1 शॉर्ट, नौवें से 2, 10वें से 2, 11वें से 1, 12वें से 1, 13वें से 2, 14वें से 2, 15वें से 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ऑर्गेनिक का सब में से एक ही शॉर्ट आएंगे। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव का आपके पास तकरीबन पांचवें छवें से दो दो एमसीक्यूज हैं, नहीं हाँ जी तक नहीं, छवें सातवें से दो दो एमसीक्यूज हैं, 16वें से 2 एमसीक्यूज, 19वें से 2 एमसीक्यूज हैं, बाकी तकरीबन सब में से सबसे मुराद 21वें से कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, 17वें से नहीं आएगा, फिर 13 14 तो ऑलरेडी फॉर्मेटिव है, 8वें से नहीं आएगा। और फिर इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस की हद तक मीरपुर में इंशाल्लाह तीसरा चौथा सातवां आठवां 16 17 18 19 हम ये 4 चैप्टर लाजमी करेंगे। फेडरल वाले भी ये चैप्टर लाजमी करेंगे, बट कुछ चैप्टर फेडरल को एडिशनल बताए जाएंगे जो करें। हम इस पेयरिंग स्कीम जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बनाई है इस पे 100% रिलाय नहीं करेंगे। कुछ चैप्टर बता दूंगा कि ये चैप्टर लाजमी करें, लॉन्ग के लिए भी कुछ चैप्टर बता दूंगा ये चैप्टर लाजमी करें, बट इंशाल्लाह मोर देन 90% मैं कंफर्म हूँ फॉर मीरपुर बोर्ड कि ये चीजें सेम रहेंगी। फॉर फेडरल आपको पता है कि शॉर्ट की पेयरिंग वो दोनों टाइम्स के लिए भी चेंज करता है, तो इसलिए हम उस पर इतना रिलाय नहीं करेंगे। कुछ चैप्टर बता दूंगा, और शॉर्ट ऑलरेडी मैं नोट्स हर चैप्टर के 6 8 10 शॉर्ट लिखे हैं, ज्यादा है भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। मीरपुर वाले बच्चे यहाँ से लॉन्ग बेशक मत तैयार करें, लेकिन कुछ टॉपिक हैं जिसको हम पूरा पूरा तैयार करेंगे तो हमारा शॉर्ट कवर होगा। मैं कभी भी क्वांटम नंबर की नफी नहीं करूंगा, मैं कभी भी रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की नफी नहीं करूंगा, मैं कभी भी मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री की नफी ना करूंगा, ना कर सकता हूं, बिकॉज द थिंग इज दैट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, बट इफ इट विल कम देन विल डू। अगर नहीं आता फिर भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। मेरे फेडरल का बच्चा यहाँ से लॉन्ग लाजमी तैयार करेगा। चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये शॉर्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, क्वांटम नंबर में से शॉर्ट बनेगा पक्का। मीरपुर बोर्ड के दूसरे चैप्टर से 4 शॉर्ट आ रहे हैं, फेडरल के भी तकरीबन वेटेज सेम रहेगी। तो एक शॉर्ट क्वांटम नंबर से, एक शॉर्ट रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आपके पास वुंड रूल आ जाता है, यू प्रिंसिपल आ जाता है। फिर एक शॉर्ट आपके पास कंफर्म शेप्स ऑफ ऑर्बिटॉल में से, और फिर एक शॉर्ट आपके पास कंफर्म है मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में से। मतलब देखें 4 शॉर्ट है तो ये चारों टॉपिक में से आएंगे। मैं आपको अच्छी रिकमेंडेशन ये दूंगा, क्वांटम नंबर और मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री को अच्छी तरह तैयार कर लें। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल को बेशक आप शॉर्ट भी देख लें, मेरे नोट्स पे ऑलरेडी शॉर्ट इसके बहुत कम बने हुए हैं, ठीक है।
तो फेडरल का बच्चा क्वांटम नंबर्स को स्पेक्ट्रोमेट्री को लॉन्ग के लिए तैयार करे। बाकी नोट्स में शॉर्ट लिखे हुए हैं उसका एटॉमिक साइज वगैरह, मतलब इजी सा शॉर्ट होगा। पहला पेयर भी 10 में दूसरे का। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 के है ये तीनों लॉन्ग हम लाजमी तैयार करेंगे, बट जिस चैप्टर पे जिस लॉन्ग पे मैं थोड़ा सा तमहीद बनूंगा, आपने समझ जाना है। वेस्पर थ्योरी, डबल स्टार दोनों बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। एमओटी का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, डबल स्टार दोनों बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हाइब्रिडाइजेशन sp2 और 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डबल इस पे ट्रिपल स्टार डालते हैं, दोनों बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दोनों बोर्ड कर लें, बट इतनी ज्यादा तगड़ी बेशक मत करें। चैप्टर नंबर 4 से सर पॉलिसी है, स्टिशोमेट्री से लाजमी याद रखिएगा सर। न्यूमेरिकल दो शॉर्ट में डालने चाहिए, न्यूमेरिकल नहीं डालेगा आपसे दगा करेगा, और पेपर सेटर को भी न्यूमेरिकल की तरफ जाना चाहिए। तो हम न्यूमेरिकल, चले मैं कुछ बता भी देता हूँ, लेकिन ऐसा है कि इसमें थ्योरी के 2 क्वेश्चन हम तैयार कर लेंगे। एक्चुअली थ्योरेटिकल यील्ड एक क्वेश्चन बड़ा आता है, वाई एक्चुअल यील्ड लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, और फिर इसके अलावा हम तैयार कर लेंगे वहां से तकरीबन लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेड वाला शॉर्ट हमारे पास आ जाता है। चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट सर। कुछ एग्जांपल इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, मेरे लेक्चर इसके प्रॉपर लगे हुए हैं, मैं इसको मजीद कम कर दूंगा। एग्जांपल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ये लाजमी तैयार करें। फिर इसके बाद CA का मतलब कंसेप्ट असेसमेंट, कंसेप्ट असेसमेंट नंबर 3, 4, 5 लाजमी तैयार करें। यहाँ से एग्जांपल नंबर 7, 8, 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्ट चले, इनको भी पिक एंड चूज कर लेते हैं। और जो आपके पास एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल है सर, इसलिए चौथा चैप्टर से हम कर रही है न्यूमेरिकल रहे। एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल नंबर 3 पूरा करेंगे, 3, 5, 6, 4 को छोड़ दें, 3, 5, 6, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 हम दोनों बोर्ड को लॉन्ग के लिए नहीं करेंगे, बट इसमें वेपर प्रेशर है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है और लिक्विड क्रिस्टल है। इन्हीं में से, क्योंकि देखें चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट आ रहे हैं, तो टॉपिक सर यही होंगे, और टॉपिक शॉर्ट मेरे नोट्स पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं शॉर्ट की हद तक यहाँ पे टॉपिक सिर्फ लिखवा रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 में। आपकी मर्जी है कि आप इसको तैयार नोट्स में से करें, ज्यादा बेहतर है। वेपर प्रेशर है, सर कन्फर्म शॉर्ट है सर, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, मैं लॉन्ग लिस्ट पे नहीं जा रहा, विस्कोसिटी है और लिक्विड क्रिस्टल। सर रात के 2-2:30 बज रहे हैं, इतना स्टेमिना भी बंदे के पास इस टाइम खत्म हुआ होता है। मेरी राइटिंग भी ऑलरेडी मतलब साफ लिखने भी नहीं होता, मेरी कोशिश होती है मैं लिखूं, इसलिए मैं पूरी बातें पढ़ होता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लिया करें। चैप्टर नंबर 6 फेडरल का बच्चा यहाँ से लॉन्ग करेगा, 3 शॉर्ट आ रहे हैं। मीरपुर का भी बच्चा लॉन्ग तैयार कर लेता है तो बेहतर है, बट पूरे पूरे टॉपिक करेंगे तो मैं समझ आएगी। एक शॉर्ट क्वेश्चन पक्का इंथैल्पी में से, एक शॉर्ट क्वेश्चन पक्का हिस्सा में से, ये है इसला पढ़ें। एक शॉर्ट क्वेश्चन पक्का आपके पास बोन हेबर साइकिल में से, इसकी कंसेप्ट असेसमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोन हेबर साइकिल की। इन तीनों टॉपिक्स को सर इतने दिल के नजदीक टॉपिक है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि यहाँ से उसको मीरपुर को भी लॉन्ग डालना चाहिए, ये वो ज्यादा करता है, लेकिन इतने तगड़े टॉपिक है। एंट्रोपी में से सर शॉर्ट भी आ सकता है, और न्यूमेरिकल जो एंट्रोपी का न्यूमेरिकल है, इंतहाई इंपॉर्टेंट हार्ड फेवरेट न्यूमेरिकल है एंट्रोपी का, इसलिए एंट्रोपी में से न्यूमेरिकल लाजमी है। छोटा सा फॉर्मूला है, शॉर्ट में न्यूमेरिकल जाने के चांस है। वो देखिए मैंने 6 में के सामने चौथा लिखा है, चौथे क्वेश्चन में शॉर्ट में, वहां ऊपर एंड डाला है, इनका मतलब है कि न्यूमेरिकल होना चाहिए सर, होने के 10 के होगा। चैप्टर नंबर 7 द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग, द मोस्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके आगे डबल ट्रिपल स्टार डाल दे। इसकी इसकी कंसेप्ट असेसमेंट भी लाजमी कीजिएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये शॉर्ट के लिए है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, इसके आगे भी डबल ट्रिपल स्टार डाल दें। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है मेरे ख्याल से माइंड में नहीं आ रहा, कैटलिस्ट आप शॉर्ट पे करेंगे। कैटलिसिस कैटलाइसिस की 2 टाइप्स है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आ गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हाफ लाइफ मेथड, सॉरी द मोस्ट इंपोर्टेंट वन इज हाफ लाइफ मेथड, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा मैंने लिखा है चैप्टर नंबर 7 से लॉन्ग है, और ये न्यूमेरिकल जाने की भी चांस है। अब न्यूमेरिकल कहाँ जाएगा, ऑलरेडी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ही जाता है, इसके अलावा यहाँ पे उसके पास ऑप्शन नहीं है इतने ज्यादा। चैप्टर नंबर 8 में से इंशाल्लाह लॉन्ग आएगा। मेरे दोनों बोर्ड के बच्चे एक लॉन्ग तैयार करेंगे, दोनों बोर्ड के बच्चे। लॉ ऑफ मेस एक्शन, सर जहाँ पे स्टार पढ़े हैं वो चीजें बहुत काम की हैं। एक लॉ ऑफ मेस एक्शन तैयार करेंगे, एक फैक्टर इफेक्टिव इक्विलिब्रियम तैयार करेंगे। फैक्टर्स जिसमें बाकियों को बेशक शॉर्ट के लिए देखें, इक्विलिब्रियम जिसमें बाकियों को बेशक शॉर्ट के देखें, एक फैक्टर बहुत अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, ली चैटरलिस प्रिंसिपल, ठीक है। आप इसको मुख्तलिफ तरह से प्रोनाउंस करते हैं, ये आपके पास आ गया है।
चैप्टर नंबर 9 में से हम यहाँ से मेरे मीरपुर बच्चे का बच्चा यहाँ से शॉर्ट तैयार करेगा, फेडरल भी शॉर्ट ही तैयार कर ले, एक साल्ट हाइड्रोलिसिस है और एक आप यहाँ से तैयार कर लें कॉमन आयन इफेक्ट, शॉर्ट ही तैयार कर लें दोनों टॉपिक्स में से। चैप्टर नंबर 9 में से देख लें 2 शॉर्ट है और सर यहाँ से ही निकलेंगे, यहाँ से बाहर नहीं जाता। और एक और बात, इसका न्यूमेरिकल लाजमी कीजिएगा, न्यूमेरिकल मस्ट लिख रहा हूँ, एन मस्ट, न्यूमेरिकल मस्ट आना चाहिए। ये देखें 9 में मैंने बोला न्यूमेरिकल सॉल्युबिलिटी का न्यूमेरिकल निकलवाएगा या आपसे पीएच निकलवाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद मैं एक और काम यहाँ पे करने जा रहा हूँ, ये करता हूँ चैप्टर नंबर 10 से लेकर 14 तक, मतलब चैप्टर नंबर 10, 11, 12 देखिए, 10 से 12 तक। 13, 14 तो वैसे भी फॉर्मेटिव है। चैप्टर नंबर 10 से 12 तक में और कुछ भी नहीं कह रहा, नोट्स ऑफ सर हमजा, बस ये मेरे नोट्स आप इसको फाइनल कर लें, शॉर्ट ही आएंगे यहाँ से, हम इसके अलावा नोट्स के अलावा यहाँ से कोई चीज़ नहीं करते। फिर जब हम चैप्टर नंबर 13, 14 उड़ा दिया, चैप्टर नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर्स को वैसे ही शॉर्ट के लिए देखें, लेकिन जो इसमें शॉर्ट एक आएगा ना, वो भी मैं आपको नोट में रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन बात सुने, यहाँ पे मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है यहाँ पे, उसका क्या नाम है, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, तो वो 16वें में भी है, बेसिकली हम वो वहां से तैयार करेंगे। मैं एक चीज बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 15 से लेकर ना 19 तक मस्ट डन ऑल, मैं कंफर्म इजी मतलब कम भी कर दूंगा सारी कंसेप्ट असेसमेंट, लेकिन 15 से लेकर 19 तक हम हर कंसेप्ट असेसमेंट करेंगे, दोनों बोर्ड के बच्चे करेंगे, ये लाजमी याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 15 से यहाँ से ज्योमेट्रिकल, बल्कि 16 में उसको डालते हैं। चैप्टर नंबर 16 में से आप लॉन्ग देख लें, यहाँ से पक्का लॉन्ग आएगा इंशाल्लाह। एक आपके पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन, एक इधर बना लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल एल्जेब्रिज्म। ये लॉन्ग नहीं है सर, लेकिन अल्कीन के पोर्शन में, वैसे भी अल्कीन के पोर्शन में नहीं जाना चाहता, आप इसको शॉर्ट के लिए देखें अच्छी तरह, नक्शो पर देखें क्या होता है, कैरल ए कैरल क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, ठीक है। तगड़ा लॉन्ग है सर, तगड़ा सर, मैं इसके आगे डबल ट्रिपल स्टॉल डालूंगा, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इससे ज्यादा स्टार में पता है इसके आगे 2 डाल रहा हूँ और इसके आगे डबल ट्रिपल डाल रहा हूँ, रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। पक्का मुझसे गिफ्ट ले लें, पक्का सर, अल्कीन 1, 2, 3, 4, ये सर बोर्ड अगर बहुत बड़ा होता है मैं रात पूरी स्टार डालता रहता, ये मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि बहुत तगड़ा लॉन्ग है। मार्कोनिको रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 17 हम यहाँ से 2 चीजें शॉर्ट में तैयार करेंगे, लेकिन वो लॉन्ग में भी बेशक आ सकती है, प्रिपरेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल। सर मैं सारी चीज साथ बोल रहा हूँ, मुझे जरा के मैं गंदा लिख रहा हूँ, लेकिन लिखने ही नहीं हो रहा। प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ अल्काइल हाइड, ये शॉर्ट में भी तैयार करें, लॉन्ग में भी तैयार कर लें, ऑलरेडी कुछ भी मुश्किल नहीं है। SN यहाँ से तगड़ा लॉन्ग है, SN1, SN2 सब्स्टिट्यूशन और जिसको आप कहते हो, और E1, E2 एलिमिनेशन। ये चैप्टर ऑलरेडी 17वां छोटा सा है, इसकी कंसेप्ट असेसमेंट भी करें, शॉर्ट वहां से निकल आएगा, और लॉन्ग पक्का सर आपको जो आएगा। इसमें हार्ड फेवरेट आपने SN1, SN2 को ही रखना है, और ये आपने इसको स्टार कर दे, ठीक है। E1, E2 भी आ गया। चैप्टर नंबर 18 सर, इससे कंसेप्ट सेटमेंट हर में की लाजमी करें, शॉर्ट वहां फंसेगा, और यहाँ से लॉन्ग भी उसने 2 दफा फंसाया। चैप्टर नंबर 18 में इसकी जो कंसेप्ट सेटमेंट है किसकी, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल की, इसलिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 19 में। चैप्टर नंबर 19 मेरे लास्ट वीक के हुक्म से हम चैप्टर नंबर 19 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 19 में तकरीबन आपके पास क्या आ जाता है, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, इसकी भी कंसेप्ट असेसमेंट लाजमी देखेंगे। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ, सर ज्यादा नहीं है, मैं मजीद कम कर दूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके आगे डबल ट्रिपल स्टार डाल दें। चैप्टर नंबर 20 शॉर्ट ऑलरेडी यहाँ से आएगा, करते हैं तो मर्जी, नहीं करते तो उड़ा दें। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, ये अमाइन की प्रिपरेशन तैयार कर लें, इजी सी है। चैप्टर नंबर 21 भी मेरे नोट्स में चले जाएं, चैप्टर 20 भी मेरे नोट्स में चले जाएं, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन 15 से लेकर 20 तक हम कंसेप्ट असेसमेंट कोई भी नहीं छोड़ेंगे सर। मैं इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा ना, एट द इवनिंग ऑफ पेपर इंशाल्लाह फॉर बोथ बोर्ड्स, फेडरल एज वेल एज मीरपुर, इंशाल्लाह यहाँ से ही उठा के स्क्रीनशॉट भेजूंगा।
मैं इस पे फिर भी रिलाय नहीं करा रहा 100%। अब तेरे जो चैप्टर सुन ले, मेरे मीरपुर का बच्चा चैप्टर नंबर 2 लाजमी करेगा, चैप्टर नंबर 3 लाजमी करेगा, चैप्टर नंबर 4 लाजमी करेगा शॉर्ट के लिए, 5 6 लाजमी करेगा, 9 10 लाजमी करेगा। ठीक है, मेरे मीरपुर का बच्चा चैप्टर नंबर 8 बेशक छोड़ दे शॉर्ट के लिए, चैप्टर नंबर 11 12 बेशक छोड़ दे शॉर्ट के लिए, चैप्टर नंबर 16 17 18 छोड़ दे शॉर्ट के लिए। बिकॉज द थिंग इज दैट कि हमें ऑर्गेनिक के चैप्टर पूरे पूरे वैसे भी तैयार करेंगे, तो मैंने आपको 10-12 चैप्टर टोटल छोड़ दिए भाई इसमें से, जो आपने तैयार करने हैं। इसी तरह फेडरल के बच्चे को भी शॉर्ट इनफ है यहाँ से। लॉन्ग के लिए जो अच्छा पेयर है या जो लॉन्ग हमें लाजमी तैयार करने चाहिए, चैप्टर नंबर 3 लाजमी तैयार करना चाहिए, फोर्थ स्टिशोमेट्री हर सूरत तैयार करना चाहिए, हर सूरत भर केस तैयार करना चाहिए, चैप्टर नंबर 7 तैयार करना चाहिए। और फिर ऑर्गेनिक के ऑलरेडी मैं 4-5 लॉन्ग बता दूंगा। ठीक है, मतलब 4-5 बता भी दिए बल्कि। तो ये आपके पास 6 चैप्टर के लॉन्ग में समझ लो कि हमें हर बंदे को लाजमी तैयार करने चाहिए। 3 4 7 16 17, हाँ 16 18 19 या 17 18 19 कर लें, आपकी मर्जी है। लेकिन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो अच्छी तरह। अगर 3 लॉन्ग हमारे ऑर्गेनिक से निकले तो वहां से चौथे में से स्टिशोमेट्री को फोकस दें। अगर आप मीरपुर का बच्चा इस पे रिलाय करता भी है, लेकिन फेडरल इस पे 100% रिलाय नहीं करेगा। मीरपुर भी मेरे साथ वाइस के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आखिरी टाइम पे चीज फाइनल कर दूंगा। दुआ में आपने याद रखना है। अल्लाह ने के बाद।